नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एडास के बारे में। अब एडास की फुल फॉर्म जो है हम आने वाली वीडियोज़ में आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एडास की इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी गाड़ी के अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है 2020 के बाद, क्योंकि यहाँ पे एनकैप ने जो है नॉर्म्स चेंज कर दिए हैं। अब इन नॉर्म्स के अंदर जो है आपको ज़्यादातर कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट दिखने वाला है और एडास का काम भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के एंड तक जो है आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा कि एडास बेसिकली क्या है, इसको जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके चैलेंजेस क्या रहेंगे, साथ ही साथ जो है वाई एडास जो है इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन व्हीकल्स के लिए, चैलेंजेस क्या है इंडियन मार्केट के पास अगर एडास व्हीकल को इम्प्लीमेंट करना है, और ट्रेंड क्या फॉलो करेगा इंडियन मार्केट एडास को लेते हुए, साथ ही साथ जो है इसका फ्यूचर क्या रहने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे जो है आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही होगी, इसके अंदर जो है आपको बबल्स के अंदर 3 डायग्राम दिख रहे होंगे। अब इन डायग्राम्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम ये है, बता रहा है कि आपकी गाड़ी को जो है एडास सिस्टम कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है एडास के अंदर आपकी गाड़ी कम्युनिकेट करती है आपकी दूसरी गाड़ियों के साथ, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती है और उसके हिसाब से आपकी गाड़ी प्लान करती है अपने रूट्स को। साथ ही साथ जो तीसरा बबल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपकी व्हीकल के अंदर कनेक्टिविटी जो है इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप जितने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हैं उनसे ही जो है अपने फ़ोन की तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी व्हीकल के साथ, और साथ ही साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं कहीं भी घर बैठे हुए। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एडास सिस्टम बेसिकली है क्या। अब एडास की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको जो है एक तरीके का कंट्रोल सिस्टम मिलता है या सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, अभी के लिए हम बोल रहे हैं इसको। आने वाले फ्यूचर्स में आपको ऑटोनोमस व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे एडास के अंदर, जो सिर्फ पूरी आपकी गाड़ी को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे जो है ये सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम है आपकी आईसी इंजन व्हीकल्स के लिए राइट नाउ, और यहाँ पे आपकी कंफर्ट को इंप्रूव किया जाता है, आपकी सेफ्टी को इंप्रूव किया जाता है, आपकी कन्वीनियंस को जो है यहाँ पे इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। अब एडास के अंदर जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली नेम्स जो सुनने को मिलेंगे वो जो है आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए ये जो नाम्स हैं आपको किस तरीके से बेचे जाते हैं या कस्टमर्स जो है वो किस तरीके से इनको इंट्रोड्यूस करता है या फिर किस तरीके से आपको बताया जाता है गाड़ी लेते वक्त, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बारे में, जो आने वाली व्हीकल्स के अंदर आपको बहुत कॉमन दिन मिलने वाला है, और जब हाई एंड व्हीकल्स के अंदर जो कॉमन है ही, लेकिन अब जो मिड सेगमेंट व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी जो है आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो है आपके फॉरवर्ड जोन के लिए होता है, उसी के बाद जो है आपका ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, जो बेसिकली आपको बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर सुनने को भी मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। साथ ही साथ जो है इसकी कंट्रोल किस तरीके से होती है वो भी आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जब सेल्स पर्सन आपको गाड़ी बेचता है तो कार विल स्टॉप इटसेल्फ इफ़ इट थिंक्स यू आर गोइंग टू हिट समवन इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपने जो है इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी अपने बहुत सारे एनकैप के अंदर। हमने भी जो है एक ऐसी वीडियो बना रखी है एनकैप के ऊपर, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ ऊपर आई बटन में जो है आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो एनकैप ने 2020 के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे हैं, और इस चेंजेस के कारण आपको जो है ये सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंटेशन आपकी गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा। एनकैप जो है एक ऐसी संस्था है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है, उसके बारे में जो है आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम बात करेंगे, लेकिन 2020 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए उसके ऊपर जो है हमारी पहले से वीडियो बनी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्यों है। तो यहाँ पे जो है मैंने एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे निकाल रखा है, तो आप देख सकते हैं ऑटो इकोनॉमिक टाइम का जो है ये आर्टिकल था गूगल के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एडास इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है नेट्राडाइन एक कंपनी है जो बेसिकली एडास सॉल्यूशन को डेवलप कर रही है स्पेशली फॉर इंडियन रोड्स। अब इंडियन रोड्स के लिए स्पेशली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग ड्राइविंग कंडीशन है। इंडिया के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग कंडीशन कितने अच्छे हैं और कितने तरीके के जो है एक्सीडेंट्स हमारे इंडियन व्हीकल्स के ऊपर होते हैं। तो इन एक्सीडेंट्स को ही कम करने के लिए जो है बेसिकली आपको व्हीकल के अंदर ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एडास सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है। और यहाँ पे 2020 से पहले जो है सिर्फ 10% जो है इसकी इंक्रीमेंट थी या फिर जो इसका इन्वॉल्वमेंट था, उसके बाद जो इसको इंक्रीज़ किया गया यहाँ पे जो है ये 2020 के बाद 40% का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। आने वाले फ्यूचर्स में जो है ये आपको 60% देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपकी व्हीकल के अंदर आपने एक टर्म सुना होगा या फिर आपने जो है एक चीज़ें सुनी होंगी कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है व्हीकल के अंदर, जिस तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलप हो रहा है यहाँ पे जो है वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये आपकी व्हीकल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और इसकी व्हीकल के अंदर कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बेसिकली आपके ज़्यादातर सेंसर बेसिस में है। अब वो सेंसर जो बेसिकली आपकी व्हीकल के अंदर जो है कंट्रोल करेंगे आपकी फॉरवर्ड को, आपके लेटरल सिस्टम को, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे पूरे सराउंडिंग की इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पे मिलती रहेगी। तो आप देख सकते हैं इस व्हीकल के अंदर बहुत सारे सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। लॉन्ग रेंज रेडार्स का इस्तेमाल होता है, लाइडा सेंसर का इस्तेमाल होता है, कैमरे का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल होता है, और शॉर्ट एंड मीडियम रेंज के जो रेडार्स हैं उनका भी जो है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब इस डायग्राम के अंदर
जो है ये पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं कि ये जो आपके साइड मिरर्स हैं जिसको हम ORVM बोलते हैं, यहाँ पे जो है आपको कैमरास देखने को मिलेंगे और वो जो है आपके पूरे सराउंडिंग को कवर करेंगे और आपको जो है इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपने सुना होगा, वॉल्वो की ब्लाइंड स्पॉट टेक्निक के बारे में आपने सुना होगा। साथ ही साथ जो है आपको गाड़ी के अंदर ट्रैफिक जैम सिग्नल रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर अभी ये नहीं आया है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपको ज़रूर दिखने वाला है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम मिलेगा, पार्किंग असिस्ट सिस्टम आपको मिलता है और आप इसको जो है आफ्टर मार्केट भी लगवाते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको साउंड सराउंडिंग सिस्टम, रियर कोलिजन वार्निंग, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इन सारे सेंसर्स को यूज़ करते हुए जो है हम यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी व्हीकल के अंदर अगर ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट है तो आपकी गाड़ी को जो है हम ADAS सिस्टम के अंदर कंट्रोल करेंगे। और ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन जो है बेसिकली मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है आपका पहले सेंसर होता है, सेंसर के बाद जो है ये पूरे का पूरा सिस्टम जो आपके कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर में जाने के बाद ये आपको जो है एक्चुएटर जो होते हैं जो बेसिकली आपके कंट्रोल करते हैं पूरे सिस्टम को, उनको जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से या फिर किस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट जो है व्हीकल के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और इसको जो है हम आने वाले कुछ सालों में, जैसा मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया, 40% देखने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब इसकी इम्पॉर्टेंस हमारे इंडियन व्हीकल के अंदर या इंडियन मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है। तो इम्पॉर्टेंस की बात करी जाए तो यहाँ पे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये आपकी लाइफ को बचाता है, आपकी प्रॉपर्टी बचाता है। अब कोई भी गाड़ी की एक्सीडेंट होती है तो वहाँ पे सबसे पहले आदमी की जान की खतरा होता है, साथ ही साथ जो है प्रॉपर्टी, आसपास की चीज़ें जो होती हैं उनका खतरा होता है। अब देख सकते हैं कि पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं, तो यहाँ पे जो है ये ओवरऑल आपके पैसों को ही बचाएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको बहुत कम एक्सीडेंट होंगे, उसी के साथ जो है कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो है या फिर डैमेज जो है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर आपका बम्पर निकल जाए या आपकी गाड़ी की हेडलाइट फूट जाए, कोई भी एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट के अंदर स्क्रैच आ जाए, तो आपकी गाड़ी की लुक भी ख़राब होती है। आप उसको सही कराने जाते हैं तो कम से कम आपको जो है 1500 रुपीज़ पर पीस का जो है आपको, अगर मैं बात करूँ स्क्रैच हटाने के लिए, तो लिया जाता है। ये 2000 भी हो सकता है या 1500 रुपये तो मिनिमम है इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है आपको व्हीकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट या फिर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है, इसको भी जो है ये बचाता है। तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है कि ये जो है आपकी इंश्योरेंस के क्लेम को या फिर रिन्यूअल्स को जो है कम कर देगा। इसी वजह से जो है आपको आने वाले कुछ सालों में जो है इंश्योरेंस ऑन दी ड्राइव बेसिस मिलने वाला है कि आप गाड़ी को कितना चलाते हैं और किस तरीके से चलाते हैं उसके हिसाब से मिलने वाला है। तो अब इन सब चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट आपकी गाड़ी के अंदर रहेगा तो आपकी गाड़ी का जो है ओवरऑल पैकेज कम हो जाए, ओवरऑल पैकेज जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो है आपको बहुत ज़्यादा पैसों की बचत देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं इंडिया के सामने अगर हम ADAS व्हीकल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत संक्षेप में जो है मैंने आपको समझाने की या फिर बहुत शॉर्ट में जो है यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर बात करी जाए चैलेंजेस के बारे में, तो चैलेंजेस सबसे पहला है वो है ये कि इंडियन मार्केट जो है एक स्मॉल सेगमेंट व्हीकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SUV की इतनी डिमांड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑल्टो K10 जो है बहुत ज़्यादा बिकती है, ऑल्टो या फिर मारुति की 800 जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है, सैंट्रो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो इन सब व्हीकल की डिमांड है। तो यहाँ पे कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप छोटी गाड़ियों के अंदर ADAS सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कॉस्ट कितना इंक्रीज़ होता है या फिर किस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड जो है यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग को देखना पड़ेगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप बना रहे हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही अच्छे से मेंटेन हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो पूरी की पूरी गाड़ी पे जो है रिस्क बन सकती है या फिर आपकी जान पे भी जो है रिस्क बन सकती है। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन सब चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू करें और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि गुड कनेक्टिविटी। अब इंडिया के अंदर जो है कनेक्टिविटी प्राइस बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ जो है कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है ऑल ओवर दी कंट्री। तो इन सब चीज़ों को जो है डेवलप करा जा रहा है। जियो जो है इसका पूरा भार उठा रहा है। 5G को जो है जियो इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। साथ ही साथ जो है ऑल ओवर दी कंट्री या फिर ऑल ओवर जो पैन इंडिया है वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहा है। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है साथ ही कोरिलेटेड है इतने सारे इंडस्ट्री के साथ कि यहाँ पे जो है ये IT फील्ड के साथ भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स के साथ काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आने वाला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है एक बहुत बड़ा क्यूमुलेटिव रहने वाला है और सिर्फ मैकेनिकल का काम नहीं रहने वाला। यहाँ पे जो है बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ के लोग भी जो है इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं और पैशनेटली काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ट्रेंड्स क्या देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला ट्रेंड है HMI
HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब आपने देखा होगा कि MG हेक्टर के अंदर आप जो है वॉइस कमांड करके जो है चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सनरूफ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो है आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है देखने को मिलेगा इन फ्यूचर बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि बहुत कॉमन होने जाने वाला है। सबसे पहले जो है ये सारा पूरा सिस्टम जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एडवांस व्हीकल के अंदर या फिर महंगी व्हीकल्स के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन अब जो है ये आपको हर व्हीकल के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट या फिर लेन होंडा सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बहुत कॉमन हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ पे जो है हमने इसको ट्रेंड में रखा है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको TPMS जो है आपको हर व्हीकल के अंदर देखने को मिल ही रहा है। आकी दुक्की जितनी भी गाड़ियाँ बच गई हैं उनके अंदर आप अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी फिटेड OEM फिटेड जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में कि आने वाला फ्यूचर क्या रहने वाला है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। तो फ्यूचर की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम मिलने वाला है आने वाले 2040 के अंदर। साथ साथ आपको ट्रैफिक सिग्नल डिटेक्शन मिलने वाला है और ड्राइवर फटीक सिस्टम। और ड्राइवर फटीक सिस्टम के ऊपर जो है हमने पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ADAS के अंदर आपको कितनी सारी चेंजेस देखने को मिल रही हैं और कितने सारे इन्वॉल्वमेंट है जो हैं देखने को मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप कैसा लगे ये वीडियो और कि हमें ये वीडियोज़ और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए वो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोज़ में आपको कौन सा टॉपिक हमारी तरफ से चाहिए कि हम और अच्छे से इसको जो है बना सकें और आपको जो है पूरा एक्सपेक्ट समझा सकें कि मार्केट ट्रेंड क्या रहने वाला है, फ्यूचर क्या रहने वाला है, वो हम हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।